कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भोरंज में की प्रेस वार्ता। खबर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से, जहां उपमंडल भोरंज में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपदा की विकट परिस्थिति में विशेष योगदान के साथ अहम रोल निभाया है, जो प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा, जहां प्रदेश में भारी तबाही हुई है और लोग बेघर हुए हैं, वहीं प्रदेश की विपक्षी पार्टी फिर भी राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रत्येक आपदा ग्रसित क्षेत्र का दौरा कर लोगों का हाल जाना है। उनके कार्य की वर्ल्ड बैंक ने भी प्रशंसा की है। मैं इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग यहां तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 2-3 बिंदुओं के ऊपर मैं आप लोगों के माध्यम से चर्चा करूंगा। पहला तो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से परसों आया है। एक साजिश कांग्रेस पार्टी के और देश के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनको राजनीतिक तौर पर समाप्त करने के लिए संसद में सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठा पाएँ, जो जनहित से और जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को संसद में ना उठा पाएँ, इस मंशा से जो एक राजनीतिक षड्यंत्र उनके खिलाफ किया गया था, अपना जो एक दायित्व है उसको राजनीति से ऊपर उठकर जिस मंशा के साथ वो आगे लेके गए हैं, उम्मीद करते हैं कि जेपी नड्डा जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के, और प्रधानमंत्री जी भी, वित्त मंत्री जी भी, गृह मंत्री जी भी, जितने भी लोग इसमें मंत्रालय इन्वॉल्व हैं, चाहे वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और सरफेस है, तो जितने भी विभाग इसमें, रेवेन्यू है, जितने भी विभाग इसमें आते हैं, जल शक्ति विभाग है, उसका बड़ा नुकसान हुआ है। तो सब मिलके जो है इस प्रदेश को इस आपदा से निकालने में प्रदेश के लोगों की और प्रदेश सरकार की जो है वो सहायता करेंगे, क्योंकि हिमाचल इस देश का एक संघीय प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी उतना ही दायित्व बनता है जितना प्रदेश की सरकार का प्रदेश के लोगों के प्रति है, संकट से जूझ रहे लोगों के प्रति है। थैंक यू। आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ। कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पार्टी लीग से हटकर केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व रक्षा मंत्री से मिलकर प्रदेश के हितों को रखा है और प्रदेश में भारी आपदा में हुए भारी नुकसान को भी रखा। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के हित के लिए कार्य करने का जज्बा रखते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अभी कोई भी प्रदेश की आपदा को लेकर विशेष पैकेज नहीं दिया है, लेकिन केंद्र ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि नुकसान की रिपोर्ट पर विशेष पैकेज देंगे। कौशल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रदेश में सड़कों के हुए नुकसान को देखने के लिए आए थे, लेकिन विपक्ष के कुछ लोगों ने उसे दौरे का भी राजनीतिकरण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को निचली ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से जो एक प्रोसेस उनका केस हुआ था सज़ा को निलंबित करने का, सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, उसमें वो सज़ा जो थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साबित हो गया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता अन्य संवैधानिक संस्थाओं को, जैसे ईडी है, सीबीआई है और यहाँ तक कि इनकम टैक्स है, उनका इस्तेमाल कर रही है, उसी प्रकार कहीं ना कहीं न्यायपालिका का इस्तेमाल करने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश के अंदर किया, जिसमें उनको अंततः मुंह की खानी पड़ी। और ये बड़े संतोष की विषय है कि न्याय देश के अंदर और न्यायपालिका जो है अंततः वो सच्चाई के साथ खड़ी हुई और सच की जीत हुई। राहुल गांधी पूरे उनके लिए तो खैर कोई फ़र्क था ही नहीं, वो बिना संसद सदस्य रहे भी अपना काम जो था उसको बड़ी मजबूती के साथ कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े, तो वो अपना काम तो कर ही रहे थे। उनका अधिकार नहीं है कि भारत की सरकार
हिमाचल प्रदेश के लोगों की आपदा की इस घड़ी में मदद करे। दूसरी बात, प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक नई परंपरा स्थापित की है, एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक, मैं कहता हूँ कि जिगरा दिखाते हुए, जो राजनीति को बहुत पीछे छोड़कर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कभी आप अपेक्षा नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते जिसकी। ना केवल आपदा की इस घड़ी में वो प्रधानमंत्री जी के पास गए प्रदेश के लिए मदद मांगने के लिए, गृह मंत्री के पास गए, वित्त मंत्री के पास गए और रक्षा मंत्री के पास भी गए। तो वो एक जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक एक्सरसाइज होती है, वो उन्होंने उसको पूरी संजीदगी के साथ उसको पूरा किया। लेकिन इससे बढ़कर जो बात हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता मात्र राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, क्योंकि जेपी नड्डा का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो पार्टी लाइन से हटकर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उनके पास भी गए अपनी। कौशल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को मोदी सरनेम के मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा को माफ किया, साथ में उन्हें लोकसभा में बैठने का अधिकार भी दिया, जिसको एक षड्यंत्र के तहत कानून का झूठा सहारा लेकर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की तथा साथ में सजा भी सुनाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के पूरी प्रशंसा करती है, साथ में ऐसा लगता है कि अभी कानून राष्ट्र में जिंदा है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश को विशेष पैकेज जल्द देने की मांग की है, ताकि प्रदेश में जीवन फिर से सामान्य हो सके। इस मौके पर पूर्व बीडीसी के किशन चंद, विनोद सुमन, टिककरी मिन्हासा पंचायत के उप प्रधान पवन कुमार इत्यादि उपस्थित रहे। देखें हिमाचल प्रदेश से स्टेट ब्यूरो चीफ रतन चंद की रिपोर्ट। बहुत अफसोस है, और ऐसे घटनाक्रमों के ऊपर ये इंसानी तकाजा ये बोलता है इंसानियत का कि ऐसे मौक़ों के ऊपर हमको राजनीति से ऊपर उठकर हाथ से हाथ मिलाकर, हम सब हिमाचली हैं, जो लोग जिनके घर गए हैं, जिनकी ज़िंदगियां गई हैं, जो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट की है चाहे वो किसी की निजी है, वो हमारी है, हम लोगों की है, तो उसका दर्द, उसकी समझ हम सबको होनी चाहिए। उसमें तो राजनीति का कोई प्रश्न नहीं होता। और आप देखेंगे मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण में एक बार भी कोई राजनीतिक बयान पिछले जब से ये आपदा आई है तब से लेके अब तक उन्होंने नहीं दिया है। मीडिया के लोगों ने अगर उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा विपक्ष है, विपक्ष के लोग हैं, ये कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की है। जहाँ तक केंद्र की सहायता की बात है, वो तथ्य है कि केंद्र की सरकार की तरफ से इस आपदा के लिए अभी तक जो अलग से कोई आर्थिक सहायता या आर्थिक मदद वो नहीं हुई है। जिन पैसों का ये जिक्र करते हैं कि ये पैसा हमने दिया, वो पैसा नेशनल डिजास्टर फंड की तरफ से हर साल हर प्रदेश को प्लानिंग कमीशन की तरफ से डिसाइड होता है किस स्टेट को कितना जाएगा, वो पैसा है। उसमें उन्होंने जो मेहरबानी की है वो ये की है कि एक किश्त उसकी जो है वो एडवांस दे दी है बिना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के। अभी जो असेसमेंट हुई है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि असेसमेंट के बाद उस असेसमेंट को देख के जो है वो हम राहत जारी करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की माली हालत को देखते हुए और हिमाचल प्रदेश में जो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक नुकसान बारिश और बाढ़ से हुआ है उसको ये कह रहे हैं कि जो सुखविंदर जी है वो सिर्फ हेलीकॉप्टर में सिर्फ मजे ले रहे हैं, मतलब किसी से उन्होंने बातचीत नहीं की, किसी की हेल्प नहीं की। उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे, क्या ये सही है? हेलीकॉप्टर का जहाँ तक प्रश्न है तो हेलीकॉप्टर का शौक़ तो जयराम जी को रहा है 5 वर्ष। वो तो उतरे ही नहीं हेलीकॉप्टर से, वो तो 10-20 किलोमीटर। सुखविंदर जी के लिए भी ये क्वेश्चन उठ रहा है। मैं कह रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ मैं। सुखविंदर जी ने इस जो आपदा आई, बाढ़ आई, उसमें पूरा समय जब तक रेस्क्यू लोगों को करना था, लोगों को इमीडिएट रिलीफ लोगों को देना था, वो स्वयं ज़मीन के ऊपर उतरकर कई दिन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहे और पैदल चलकर हर जगह गए। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि इन्होंने इस आपदा को एक अवसर के तौर पर राजनीति करने के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, जिसमें ये सफल नहीं हुए, इनको असफलता हाथ लगी।
सर